हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे दो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे ये देखेंगे कि इन जो नोटिफिकेशन है किस यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाले गए हैं और यहाँ पे क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फेलोशिप कितनी मिलेगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। साथ ही यहाँ पे जानेंगे कितनी सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है और इसकी जो बेसिक पॉइंट्स हैं, यानी जिसमें एलिजिबिलिटी की कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हमको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। रिसर्च पेपर में या फिर आर्टिकल राइटिंग में या फिर पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर अब्स्ट्रैक्ट में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में पीएचडी पीआईक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक हमारे पास स्पेशल पीडीएफ है, वो आप हमसे ले सकते हैं। प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, पीएचडी कोर्स वर्क में जो डिसर्टेशन लगता है उसमें हेल्प ले पाएंगे। एसओपी फॉर आईटी आईएम एंड आईटी आईसर के लिए थीसिस राइटिंग में, और टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी। तो आप ये सर्विसेज हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे नंबर पे 9838777808 पे। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पे भी विजिट कर पाएंगे। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। तो जो आपका पहला नोटिफिकेशन है, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए, देखेंगे। ये पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे इन फोकस में मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना है। ये जो इन फोकस है, यहीं पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो इसमें एडवर्टीजमेंट दिया गया है कि क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, वो यहाँ पे इसमें अपडेट कर दिया गया, तो इसे हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पे अगर आप इनको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जो भी मैं नोटिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये देख लीजिए, सेशन जो आपका रहेगा 25-26 रहेगा, चूँकि एक ला यूनिवर्सिटी है, ये आपको रायपुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ला यूनिवर्सिटी, तो एलएलएम किए हुए कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका एलएलएम कंप्लीट हो चुका है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। पीएचडी ला है और इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं, ये चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे सजेस्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जो कि आप देखेंगे मैक्सिमम आपके ला से ही रिलेटेड हैं, जहाँ पे आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे लॉ एंड सोशोलॉजी है, लॉ एंड पॉलिसी है, इंश्योरेंस लॉ है, टैक्स लॉ है, जेंडर एंड लॉ है, ह्यूमन राइट्स है। तो कई सारे जो रिसर्च एरियाज हैं वो आप देख सकते हैं। इनटेक कितना है, यहाँ से 15-20 से आपकी जो सीट है वो रह सकती हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का मास्टर कंप्लीट हो चुका है, जिनके पास एलएलबी के बाद एलएलएम है, तो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीए एलएलबी की है, उसके बाद आपने एलएलएम किया है, तो आप एलिजिबल हैं। आपके पास 55% मार्क्स एलएलएम में होने चाहिए। अगर आप इसके समान कोई डिग्री रखते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे ये बताया गया है कि ला जो इसके इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज हैं, उनके बारे में बताया गया, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। तो ला के अलावा यहाँ पे अन्य भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे, इनसे अगर आपका कोई कोरिलेशन मिलता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, एलिजिबल हम फॉर्म भर सकते हैं। रिजल्ट कैटेगरी से आएंगे तो 5% कंसेशन मिलेगा, 50% मार्क्स होंगे तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर के भी बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है मिनिमम 3 सालों और मैक्सिमम 6 सालों में पीएचडी कंप्लीट करेंगे आप। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया, जो कि देखेंगे तो ये फीस स्ट्रक्चर आपकी दी गई है। इसके साथ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि आपका यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो ऑल इंडिया रिटन टेस्ट के माध्यम से होने वाला है, यानी यहाँ पे एक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 2.5 आवर्स का आपको समय मिलेगा। पेपर में आप देखेंगे दो कंपोनेंट्स रहेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा 50 मार्क्स का, और जो कि कॉमन रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए। इसके साथ यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट जो रहेगा वो आपका रहेगा लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 मार्क्स का रहेगा, और ये ला के लिए रहेगा। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज जो है उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है, तो उसके अनुसार पेपर रहने वाला है। इसमें आप इन पेपर्स में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनको 45% मार्क्स लाने रहेंगे। देन आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट जेआरएफ हैं, या फिर यहाँ पे कोई लेक्चरशिप है, या फिर आप स्लेट क्वालिफाई हैं, तो आपको इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं।
यहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल जो है वो एक आपको लगेगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 1500 से 2000 वर्ड के बीच आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं रिसर्च प्रपोजल, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी पीडीएफ आप हमसे ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अन्य चीज़ें दी गई हैं, तो आप इनको देख लीजिए। ये यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है, ये आप देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक सिर्फ आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। ये फिर आप इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से भी फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी जो चीज़ें उन्हें भर देनी है, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे स्कैन करके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फीस की बात करें एप्लीकेशन की, 2000 है। अनुजब और ओबीसी के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। आप मोड ऑफ पेमेंट भी देख सकते हैं, ये ऑफलाइन भी पेमेंट कर पाएंगे, और ज़्यादा चांस है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 30 नवंबर से इसकी जो है लास्ट डेट है, और दिसंबर 3 2025 को जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो रिटन टेस्ट के लिए उनकी लिस्ट आएगी। और जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 21 दिसंबर 2025 को होगा, जो कि यहाँ पे HNLU यानी हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी में होने वाला है। कैंपस में ही आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी ये अन्य चीज़ें दी गई हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर ईमेल आईडी दी गई, इन पे आप कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका एक नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, जो कि हिदायतुल्लाह नेशनल ला यूनिवर्सिटी से आवेदन पत्र मांगे गए सेशन 25-26 के लिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन देखेंगे, तो दूसरा जो आपका नोटिफिकेशन है वो देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, चीज़ें आपकी दे दी गई हैं, और यहाँ पे फीस जो रहेगी आपकी 100 रुपीज़ रहेगी। और यहाँ पे आपका जो एडमिशन होगा उसमें आपका एक रिसर्च यानी रेट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, प्लस इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बता दी। सीट देख लीजिए, यहाँ पे 8 सीट हैं होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन की, 7 सीट हैं यहाँ पे आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की। टोटल यहाँ पे 15 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी ये दे दी गई हैं। अब यहाँ पे बात करें कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% कंसेशन मिलेगा। 50% मार्क्स होंगे तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी आपकी दी गई है। यहाँ पे पेपर जो होगा आपका होगा उसमें 50 मार्क्स का पेपर होगा, और ये पेपर का पैटर्न दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट का ये पेपर का पैटर्न दिया गया है। इसके बाद आप इससे जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2025 है। उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे टेस्ट के लिए, जो अपेयर होंगे, वो 4 दिसंबर को होंगे। और यहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट होगा, यानी फिर जो आपका रेट है वो 16 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू जो है 6 जनवरी को होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अन्य चीज़ें दी गई हैं। तो ये सिलेबस आपका रेट का दिया गया है, जो कि आप इसी में देख सकते हैं। इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से आपकी दे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरा नोटिफिकेशन इसी यूनिवर्सिटी का देखेंगे, जो कि एक अन्य सब्जेक्ट्स का है, और ये भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी फॉर्म आपको भरना है। देखिए, जो भी फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन सबमिट करने पड़ेंगे, या फिर ये गूगल लिंक भी दिया जाता है जहाँ से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है। फॉर्म भरने के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के सेशन के साथ फॉर्म आप भर पाएंगे। टोटल जो सीट्स हैं वो आपके 8 हैं। और यहाँ पे नीचे आएँ तो सिलेबस आप जो रिटन टेस्ट का रहेगा वो यहाँ पे बताया गया, उसके बारे में देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 45% मार्क्स लाने हैं रिजर्व कैटेगरी को। 100 मार्क्स आपका नंबर का इंटरव्यू होगा। और बाकी यहाँ पे डेट ऑफ रिटन टेस्ट जो भी है वो बात को अनाउंस की जाएगी। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कैंपस में ही होगा, और डिपार्टमेंट में होने वाला है। इसकी जो लास्ट डेट है वो एडवर्टीजमेंट से 1 महीने तक रहेगी, यानी ये एडवर्टीजमेंट आपका आया था 4 नवंबर को, तो यानी इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है। उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो ये दो आपके नोटिफिकेशन हैं, जो कि दो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हैं। एक तो सोशोलॉजी सब्जेक्ट का है, दूसरा आपका होम साइंस सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक अन्य नोटिफिकेशन की हम बात करें, जो कि हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी का है, जहाँ पे आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। सारे नोटिफिकेशन मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, यहाँ से डाउनलोड करके रीड करके फॉर्म आप भर पाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों नोटिफिकेशन के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसी नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।